नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, कोरोना का प्रकोप आप 2 बार झेल चुके हैं। तीसरी ओमिक्रॉन की लहर भी धीरे धीरे दस्तक दे रही है। मेरठ में अब ओमिक्रॉन के पेशेंट मिलने शुरू हो गए हैं। कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें पेशेंट मिलने शुरू हो गए हैं, जिसको देखते हुए कोरोना वैक्सीनेशन को काफी तेजी से लगाया जा रहा है। बड़ों की वैक्सीनेशन जो कह सकते हैं 18 साल से जो ज्यादा उम्र वालों की वैक्सीनेशन है वो काफी बहुत ज्यादा हद तक पूरी होने पर लगी हुई है, लेकिन 15 साल से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का कार्य अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसका मैं आगे आपको बताऊंगी कि आज मेरठ सीएमओ ने भी पूरी जानकारी दी है। लेकिन वैक्सीनेशन धीरे चलने का कारण स्कूलों को भी माना जा रहा है, क्योंकि विंटर ब्रेक पड़े हुए हैं स्कूलों में, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर ये भी हम मान सकते हैं कि अभी पेरेंट्स की जो मानसिकता है वो प्रिपेयर नहीं हुई है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब जो है 18 साल से बड़ी लोगों के लिए वैक्सीनेशन आई थी तो सभी ने बहुत डरते डरते धीरे धीरे स्लो आगे बढ़े थे और जागरूकता की बहुत कमी थी। फिर धीरे धीरे बहुत तेजी से वैक्सीनेशन कार्य हुआ था। वही हाल अभी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर देखा गया है। अभी जागरूकता की कमी भी महसूस की जा रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। लेकिन मैं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करूंगी कि जिस तरीके से आप सबने पहले सहयोग किया है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र वो उपाय है जो कोरोना महामारी को हराने में आप सबका साथ देगा, हमारा साथ देगा। जो अभी माता पिता अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने से डर रहे हैं, वो अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं, बच्चों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के लिए लेकर कैंप पर पहुंचे। एक कैंप जो है मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है, आगे मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी, जिससे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के वहां पहुंच सके और बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करा सके। आप सब जानते हैं कोरोना महामारी को हम सबको मिलकर ही हराना होगा, और ये जब ही हो सकता है जब आप और हम सब सरकार का, प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। जैसे अभी तक आप सबने जो वैक्सीनेशन का कार्य चला बहुत तेजी से चला, उसमें सपोर्ट की है, ऐसे ही अब 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए जागरूक करें। अपने आसपास भी बच्चों को जागरूक करें, उनके माता पिता को जागरूक करें, ताकि हम अपने देश को और अपने शहर को कोरोना मुक्त बना सकें। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। स्कूल बंद होने के कारण पूर्ण रूप से नहीं लगी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का कैलाश प्रकाश स्टेडियम व सुभारती में किया जा रहा आयोजन, जिसमें 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का किया जाएगा वैक्सीनेशन। मेरठ सीएमओ ने दी जानकारी। वाहन कटान के लिए सोतीगंज का मामला रोज आ रहा सामने। बुधवार को सदर व ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा कबाड़ी साकिब पर कार्रवाई कर 3 करोड़ की संपत्ति पुलिस द्वारा की गई कुर्क। परिवार की महिलाओं ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की प्रथम बैठक चैम्बर भवन में हुई संपन्न। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को सौंपा गया कार्यभार। विपिन कुमार अग्रवाल चैम्बर के तीसरी बार बने महामंत्री। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क पर एकत्रित होकर केक काटकर जताई खुशी व प्रियंका गांधी को भेजी शुभकामनाएं। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में महामंडलेश्वर गुरुमान नीलमानंद महाराज के तत्वाधान में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण व हनुमत यज्ञ में भक्त ले रहे बढ़ चढ़कर भाग। विशेष आहुतियों द्वारा किया जा रहा प्रतिदिन यज्ञ। देवाशीष योग ट्रस्ट के संस्थापक योगाचार्य आशीष शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 3 महीने पहले टिकट की मांग की थी। पूर्ण आश्वासन देने के बाद अब किया इंकार। प्रेस वार्ता के माध्यम से योगाचार्य आशीष शर्मा ने दी जानकारी, प्रकट किया रोष। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित प्यारेलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक भवन में हवन का किया गया आयोजन।
वे प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल में कार्यरत स्टाफ को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया गया सम्मानित। तत्पश्चात संस्था के महामंत्री दिनेश चंद्र जैन ने पंडित प्यारेलाल शर्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्ग पर चलने का किया आह्वान। थाना टीपी नगर क्षेत्र निवासी पति ने पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंगों द्वारा पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, स्थानीय थाने में अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। युवाओं की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए जनपद संबल गांव भटपुरा में स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी का हुआ उद्घाटन करता रहे जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा। जनपद संबल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में गांव के बाहर जंगल के खंडर में की गई छापेमारी। अवैध शस्त्रों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो चल रहा है। जिस तरीके से टारगेट लिया गया था 2,40,000 का, लेकिन अभी तक 45,000 ही बच्चों को वैक्सीनेशन लग पाई है। आज मेरठ सीएमओ ने जानकारी दी, जिसको लेकर के कुछ भी कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी भी बताई जा रही है। साथ साथ जैसे कि स्कूलों में विंटर ब्रेक पड़े हुए हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को लेकर विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से भी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है कैलाश प्रकाश स्टेडियम में और सुभारती में, जो बृहस्पतिवार को किया जाएगा, जहां पर सभी बच्चे 15 से 18 साल तक के पहुंच करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बार बार इसी चीज के लिए जागरूक कर रही हूँ कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए, उसे हराने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, जो हम सबको कराना होगा, अपने बच्चों का भी कराना होगा। कुछ माता पिता अभी जागरूक नहीं है, उनके मन में एक डर बना हुआ है, जिसके कारण से वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मेगा कैंप जो कल लगाया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे 15 से 18 साल तक के और वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि सबको प्रण लेना है कि हम सब साथ हैं और कोरोना महामारी को इस बार हम हरा कर रहेंगे। कल हम लोगों ने एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन मकसद है कि जो 15 to 18 के बीच के जो बच्चे हैं, जो बच्चे 31 दिसंबर 2007 को पैदा या उससे पहले पैदा हुए हैं, उनको वैक्सीनेट करना एक मुद्दा है। कुल मिला के अभी तक जो हमारा टारगेट था 2,40,000 था, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ 45,450 लोगों को ही केवल वैक्सीनेट किया गया है। इन दोनों स्कूल की छुट्टियां हैं, बच्चों को शायद लगता है अभिभावक स्कूल में लाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे मेरे को। हमने बार बार वहाँ पे कैंप लगवाया, बार बार कहलवाया है। तो एक खुले एरिया, जैसे कि खुला एरिया है, जिससे कोविड का संक्रमण की संभावना बिल्कुल शून्य रहे, स्टेडियम कैलाश प्रकाश स्टेडियम जो है उसके अंदर हम लोगों ने तथा सुभारती मेडिकल कॉलेज के ओपन ग्राउंड के अंदर ये वैक्सीनेशन कराने का हमने निर्णय लिया है। प्रशासन की तरफ से यह हमारे को आदेश दिए गए हैं कि 20 तारीख तक 100% वैक्सीनेशन करना है फर्स्ट डोज का, सेकेंड डोज का 75% वैक्सीनेशन करना है तथा बच्चों का 15 से 18 साल के 100% वैक्सीनेशन करना है। क्योंकि वैक्सीनेशन आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन की वजह से ही बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आज की तारीख के अंदर जिसको वैक्सीन लगा हुआ है उसको जो बीमारी कोई भी मतलब कोविड किसी लेवल पे डेल्टा हो या जो भी हुआ हो, उसकी सिवियरिटी बहुत कम हो गई। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन इस समय मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है, जिससे लोगों को प्रोत्साहित करके वैक्सीनेट किया जा सके, जिससे अगले आने वाले चुनावों के अंदर वो सब लोग जब वैक्सीनेटेड होंगे वहाँ पे, तो एक दूसरे के लिए बीमारी फैलाने का स्रोत ना बन सके। ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हल्का ही वायरस है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग 3 दिन में बुखार में ठीक हो रहे हैं। खांसी जुकाम, हल्की सी खराश या
70% लोगों को सिम्टम्स ही नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। तो इस सब को देख कर, इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पूर्व में भी बताया है कि अगर बुखार आता है तो दवाई लें, आराम करें। हमारी जो आरआरटी टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं हमारी, घर घर जाके लोगों को दवाई दे रही हैं, लोगों को बता रही हैं, उनकी डिटेल्स नोट कर रही हैं, और ICCC से लगातार उनको कॉल किया जा रहा है। गाड़ियों के कटान में फेमस सोतीगंज अभी भी सुर्खियों में है। आप समय समय पर देखते आ रहे हैं और मैं भी अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूं कि पुलिस जो है गैंगस्टर हैं या जो इस तरीके का अवैध कारोबार करने वाले कबाड़ी हैं, उन पर शिकंजा कसे हुए हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनके अवैध संपत्ति को कुर्क कर रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, ब्रह्मपुरी पुलिस टीम व सदर पुलिस टीम द्वारा आज संयुक्त रूप से साकिब जो कबाड़ी का काम किया करता था उस पर छापा मारा गया। छापामारी के दौरान काफी सामान अवैध रूप से बरामद हुआ, साथ साथ 6 आवास और 9 वाहन बरामद हुए। आपको ये भी बताती चलूं कि ब्रह्मपुरी थाने में इस साकिब के खिलाफ काफी कंप्लेंट थी। ये गैंगस्टर था एक तरीके से और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। जब पुलिस की पूरी टीम सामान को कुर्क करने के लिए पहुंची, संपत्ति को कुर्क करने के लिए पहुंची, तो महिलाओं ने, जो परिवार की महिलाएं थी, पुलिस के साथ हाथापाई करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा अपना कार्य किया गया। संपत्ति को जब्त करके कुर्क कर लिया गया और उस पर सील लगा दी गई। पुलिस पूरी तरीके से शिकंजा कसे हुए है कि जो कबाड़ी इस तरीके का अवैध कटान का कार्य करते थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर, उनके पूरे कड़ी को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। हमारा आदमी को मेहनत नहीं करी क्या? उठाद भी हो गया, हमने कुछ खरीदारी नहीं होगा क्या? छोटे छोटे आपके लिए छोड़ा गया है, ठीक है? छोड़ा गया है, ये तो बताओ, हमारे कितने से बच्चे जो नोटिस दी गई है उसमें राइट टू लाइफ में घर छोड़ा गया है। कौन सा छोड़ा गया? तुम हमारे क्या बोले, ये घर छोड़ा? इनको ले जाइए, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। अभियुक्त शाकिब उर्फ गद्दू, जिनके विरुद्ध 111/21 थाना ब्रह्मपुरी पर मुकदमा पंजीकृत है 2/3 गैंगस्टर एक्ट में। इनकी 6 आवासीय संपत्ति, इसके साथ साथ 9 वाहन, जिनकी कुर्की 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। इन संपत्तियों का क्रय विक्रय और इसमें अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होगा और ऐसा करना गैर कानूनी अपराध होगा। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। यहाँ पे एक अभियुक्त हैं शाकिब उर्फ गद्दू पुत्र शमशुद्दीन। इनके विरुद्ध 111/21 थाना ब्रह्मपुरी पर मुकदमा पंजीकृत था गैंगस्टर एक्ट के तहत। इसके तहत 14 की कार्रवाई की गई है, जिसमें इनकी 6 आवासीय संपत्ति, इसके साथ साथ 9 वाहन हैं। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। ये सारी संपत्ति इनके द्वारा अपराध करके अर्जित की गई थी, इसलिए 14 के तहत कुर्क की गई है। तो अगर इन पर दोबारा प्रवेश ना करें, सील लगाई जाएगी क्या? कब्जे में लेकर पुलिस तैनाती की जाएगी? इस पर सील लगाया जाएगा, इसमें अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होगा और इसका क्रय विक्रय भी वर्जित होगा। धन्यवाद। अभियुक्त शाकिब उर्फ गद्दू पुत्र शमशुद्दीन, जो कि वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता था, और इन सब अपराधों के अलावा इसने पुलिस टीम पर भी हमला किया था, और इसके विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा प्राप्त संख्या 111/21
अंतर्गत धारा गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था और इस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि आज यह जो 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन जिनका जब्तीकरण किया जा रहा है, यह संपत्तियां अभियुक्त शाकिब उर्फ गद्दू ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन संपत्तियों की कल जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। सर लगभग कितनी संपत्ति है और क्या क्या इन कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और उन्हीं संपत्तियों की कुर्कीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कमेटी तैयार की जाती है और कमेटी सभी की सहमति से तैयार होती है और सभी उसमें वोट करते हैं और एक नए कार्यकारिणी का गठन किया जाता है कि हमें किस तरीके से कार्य को करना है। आज मैं आपको बताती चलूं, चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। चैम्बर के जो कार्यकारिणी है उसका नवनिर्वाचन किया गया। सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को उनका कार्यभार सौंपा गया कि किस तरीके से जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको कार्य करना है। सबसे बड़ी बात रही कि विपिन कुमार अग्रवाल तीसरी बार चैम्बर्स के महामंत्री चुने गए। तो आप देखिए, किसी भी कार्य को जब तक हम सफल रूप से नहीं कर सकते, जब तक पूरी एक कमेटी तैयार ना हो, एक कार्यकारिणी तैयार ना हो। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी तैयार की। बड़ी खामोशी के साथ हो रहा है कुछ थोड़ी बहुत ताली वाली थोड़ा सा चैम्बर के जितने भी मेरे सदस्य हैं, चाहे उद्योगपति हैं चाहे व्यापारी हैं, उनको शासन से मेरा अनुरोध है कि उनका उत्पीड़न बंद करें और शासन के आदेश है स्पष्ट रूप से। तो सर क्या कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया? चैम्बर का सर्वप्रथम कार्य वो ये है कि मेरे किसी व्यापारी या किसी उद्यमी का कोई उत्पीड़न ना हो। देखा यह गया है कि अधिकारी सब कुछ ठीक होते हुए भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो आगे अपने को सुधारें। शासन की ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं है, शासन को बदनाम करने का प्रयास ना करें। नंबर 2, जो ये हथियार जमा करने की बात है, ये मेरी जानकारी में भी है कि उच्च न्यायालय का आदेश है केवल उन लोगों के हथियार जमा कराए जाएंगे जिन पर कोई आपराधिक इतिहास हो। मेरे किसी व्यापारी या किसी उद्योगपति पे कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। ऐसे लोगों को शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए, अविलंब आदेश जारी किए जाएँ। शासन से हम संपर्क स्थापित करेंगे। आज क्या कार्यक्रम किया गया? क्या आज महामंत्री के चुनाव के लिए आए थे, महामंत्री सर्वसम्मति से हमारे विपिन अग्रवाल जी घोषित हुए और मैं इनसे आशा करता हूं कि ये चैम्बर के हित में, जैसे पूर्व में कार्य करते हैं, आगे भी ऐसे कार्य करेंगे। ये निरंतर तीसरी बार महामंत्री बने, इनको पुनः बधाई देता हूँ। और ये कार्यभार संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रणाली रही? चैम्बर के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से निभाने का प्रण करता हूं और पूरी ईमानदारी से ये कोशिश रहेगी कि चैम्बर के सारे कार्य प्रशासन और उद्यमियों के बीच जो सामंजस्य कमी रहती है उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। समय समय पर अधिकारी को हम इसीलिए बुलाते हैं कि बहुत सारे अधिकारी जो है हमारे व्यापारियों का, उद्यमियों का उत्पीड़न करते हैं, ताकि बुला करके हमारे व्यापारी अपनी बात उनके समक्ष रख सकें और उनका समाधान निकाल सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो और सामंजस्य बिठा करके काम को करा जाए। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण व हनुमत यज्ञ में बारिश के दौरान भी भक्तों की काफी बड़ी भीड़ पहुंच रही है और विशेष आहुतियां दे रही है। जैसा कि मैं आपको समय समय पर दिखा रही हूं, पिछले कई वर्षों से यज्ञ किया जा रहा है। इस वर्ष 12वें वर्ष भी इस यज्ञ को बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। गुरुमा नीलमानंद के तत्वाधान में इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों की काफी बड़ी भीड़ पहुंच रही है। प्रतिदिन विशेष प्रकार की आहुति दी जा रही है, जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन दिखा भी रही हूं कि किस तरीके से विशेष आहुति देकर के हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, अपने घर की सुख शांति, आंखों की रोशनी, बच्चों की सुख समृद्धि, अपने पितरों के लिए पूजा इसमें की जा रही है। आज भी विशेष पूजा जो की गई, पितरों के लिए पूजा की गई, जो हम अपने घर में नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय हो जाता है और पितरों विसर्जन की पूजा नहीं कर पाते हैं, उस पूजा अर्चना को किया गया। प्रतिदिन अलग प्रकार से विशेष आहुतियां दी जा रही है और भक्त बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और श्रद्धा भाव में अपने भी हाथ धो रहे हैं।
गुरुमा नीलमनन द्वारा जानकारी दी गई कि भक्तों की आस्था इस बार बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह के समय सूर्य नारायण यज्ञ किया जा रहा है और शाम के समय हनुमत यज्ञ किया जा रहा है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय। और संत कुमार चावल वाले भाई साहब आज पूरा सेवा दिया। राधे राधे। चिरचिटा और गुड़ और बेलगिरी या बेलफल या बेल लकड़ी। मंगल के लिए गुड़ की आहुति पड़ेगी और विद्यार्थियों के लिए चिरचिटा की आहुति पड़ेगी और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेलगिरी या बेल की लकड़ी या बेलफल बेल के पत्ते इसकी आहुति पड़ेगी। तो कल की विशेष विद्यार्थियों के लिए सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण यज्ञ और हनुमत यज्ञ में मैं आपको प्रतिदिन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं और आस्था का सैलाब यहाँ पर बिखेरा जा रहा है। भक्त जो है यज्ञ में विशेष आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं और गुरु माँ सबको आशीर्वाद भी दे रही हैं। आज भी मैं बात करूंगी कि किस चीज की विशेष आहुति दी गई और किस तरीके से किस पूजा अर्चना के साथ आज पूजा की गई। गुरु माँ, जिस तरीके से रोज विशेष आहुतियां दी जा रही हैं, तो आज की विशेष आहुति क्या थी? आज की विशेष आहुति थी प्लाश की लकड़ी जी और समुद्र झाग। प्लाश की लकड़ी जब जो कोई डिप्रेशन में हो, उसका मन डूबता हो, परेशान हो, मानसिक परेशानी हो, उसके लिए प्लाश की लकड़ी की आहुति दी गई। और हार्ट पेशेंट जो हो, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह हो, उनके लिए समुद्र झाग की आहुति दी गई आज। तो गुरु माँ, कल किस चीज की विशेष आहुति है, जरा वो थोड़ा सा बताइएगा। किसकी आहुति? चर्चिटा। कल विद्यार्थियों के लिए है चर्चिटा और बेल पत्रों की आहुति दी गई है। दी जाएगी। हाँ, दी जाएगी।
आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से काफी भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बरसात का मौसम है उसके बाद भी पहुँच रहे हैं, तो क्या कहेंगे सभी भक्तों जितनी बरसात हो रही, जितनी ठंड हो रही, उतने ही भगत आ रहे हैं। ये आस्था बढ़ती जा रही है। सबको विश्वास है कि हम इधर मतलब यज्ञ से हमें कितने वो मिल रहे हैं और इंद्र देवता भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सब कह रहे हैं अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ठंड में। पानी बस रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं बात करती हूँ, यहाँ पर जो है ब्राह्मण भी बने हुए हैं और किस तरीके से उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप पहली बार इस तरीके से यज्ञ में शामिल हुए या पहले भी होते हैं? पहले से नहीं होते हैं यहाँ पर, लेते हर वर्ष चला आ रहा, कई वर्षों से तो लगातार चला आ रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है यज्ञ कराते हुए यहाँ पर यजमानों को? यहाँ बहुत सुंदर बढ़िया मनोरंजन। देखिए यहाँ पर जो दूर दूर से ब्राह्मण आए हैं वो भी पूर्ण रूप से यजमानों के साथ विशेष आहुति का करा रहे हैं। मैं दोबारा से बात करना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप यज्ञ में प्रतिदिन आ रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो उस यज्ञ के बारे बढ़िया में अच्छे भाव से आ रही है, बढ़िया अच्छे भाव से अच्छा लग रहा। मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर यज्ञ में, वैसे मंदिर में आते जाते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से यज्ञ? मैं तो वैसे भी थोड़ा सा पूजा पाठ में है नहीं, मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ, मेरे पति आर्य समाजी है और यहाँ आके हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं और सारा पूजा कर रहे हैं, तो मेरे पे जरूर भगवान की कृपा है। इसलिए देखिए सभी भक्त बहुत खुश हैं और जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि भक्तों की आस्था उसी तरीके से बनी हुई है और सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सब आगे बढ़कर आस्था के इस थोड़े से समुंदर में अपने अपने हाथ धो रहे हैं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा। देवाशीष ट्रस्ट के योगाचार्य आशीष सरबा ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति काफी रोष व्यक्त किया। मैं आपको बताती चलूं पूरी व्यथा क्या है। उनका कहना है कि 3 महीने पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिलने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो गई है, कोई उनको नहीं पूछ रहा है, जिसको लेकर के उनमें काफी रोष है और आज उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया। उनका कहना है कि 3 महीने पहले उनको आश्वासन दिया गया और उनसे सारी जानकारी ली गई, सब बातें तैयार की गई, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। विधानसभा में विधायक का चुनाव वो लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके प्रति उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। की जा रही है, क्यों कर रहे हो ये बताओ? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा, कुछ पार्षद द्वारा, जो मेरठ में इस टाइम पार्षद है कैंट में, उनके द्वारा 10 अक्टूबर 2021 को रामलीला के मंच पर मुझे सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया। उसके बाद मुकेश सिंह जी महानगर जो अध्यक्ष है, उनके समक्ष मेरे विधायक मुद्दा बनाने की बात से चली, जिसमें मुझे शहर विधानसभा सीट से टिकट देने की बात कर जा रही थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेज दिया, तो इसलिए मुझे वहाँ से विधायक बनाने की चर्चा की जा रही थी। और उसके 3 महीने हो गए, उसके बाद दोबारा कोई जिक्र नहीं किया गया मेरी बात पर। और इसके मेरी कार्यकर्ता द्वारा ये न्यूज को अखबार में भी लगाई गई कि भाजपा द्वारा मुझे युवा बनाया जा रहा है। क्या लगता है तुम्हारे साथ मजाक किया गया है? अब ये मजाक किया है या नहीं किया है वो तो अब भाजपा ही भुगतेगी की चीज को। यदि अब यादव हुआ जब कभी जिनके मजाक करेंगे नहीं हमारा हमसे, एकदम हमारा सम्मान करो, हमारी ऐसे तफरीर ले रहे हैं। तो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस मुद्दे को लेकर की है कि मेरे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा मेरठ में, जिसमें पार्षद भी है यहाँ के नीरज लाठौर जी और वार्ड 5 के पार्षद अनिल जैन जी, ये सब पार्षद वगैरह है, इनके समक्ष और कुछ कार्यकर्ता भाजपा के द्वारा मुझे विधायक उम्मीदवार बनाने की चर्चा की गई थी 10 अक्टूबर 2021 को रामलीला के मंच पर मेरे सम्मान समारोह के दौरान। अब करीब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। किसी भाजपा के लोगों ने मेरे इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मेरे कार्यकर्ता द्वारा इस न्यूज़ को भाजपा द्वारा जो छपी थी, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी JP नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आदि सब जगह ये न्यूज़ पहुंच चुकी है, परंतु अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो अब चुनाव की घोषणा होने वाली है 14 जनवरी को, तो मैं चाह रहा था कि मुझे भी कहीं से टिकट दिया जाए और मेरी जो इच्छा है वो अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा है। कौन सी पार्टी से? भाजपा से ही। अच्छा, भाजपा टिकट नहीं देगी तो क्या करोगे? भाजपा टिकट नहीं दे देगी तो संघर्ष करूंगा, 27 में मांगूंगा। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित प्यारेलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर
बच्चा पार्क स्थित प्यारेलाल शर्मा स्मारक में सभी ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा पहुंचकर एक हवन किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर उनको पुष्प अर्पित करके नमन किया गया। तत्पश्चात जिला अस्पताल प्यारेलाल शर्मा में कार्य करने वाले सभी स्टाफ को उनके अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात पंडित प्यारेलाल शर्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम शंभवाय नमः भवाय नमः शिव शंकराय नमः स्वाहा। आगे ले लेंगे। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक ट्रस्ट यहाँ पर एक हवन करता है और इसके पश्चात हम लोग पंडित प्यारेलाल शर्मा जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, वहाँ के स्टाफ को सम्मानित करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पुण्यतिथि है। हम आप दोनों को पावन श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, पंडित प्यारेलाल शर्मा ट्रस्ट की तरफ से भी और समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की तरफ से भी। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि हमारे बच्चों का रुझान जरूरी नहीं है कि पढ़ाई की ओर ज्यादा हो। बहुत से बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में होता है, बहुत से बच्चों का फुटबॉल में होता है, किसी का डांस में होता है, किसी का ड्राइंग में होता है। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग फील्ड में बच्चा आगे बढ़ना चाहता है और अपना नाम रोशन करना चाहता है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आजकल युवाओं का जो रुझान ज्यादा बढ़ रहा है वो शूटिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला संबल गांव भटपुरा में एक जो है शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया। आज उद्घाटन करने के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पहुंचे और उन्होंने शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का रुझान जिस तरफ हो बच्चों को उस और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रतिभा जब ही निखर सकती है जब उनको उनके इच्छा का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चा चलकर हमारे शहर का ही नहीं हमारे देश का भी नाम रोशन करता है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट है। यहाँ पे जो लोग शूटिंग और इस तरह के बाकी खेलों में आगे बढ़ना चाहेंगे उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आसपास के सभी गांव के लोगों को इसका फायदा होगा। साथ में पूरे जिले के जो प्रोफेशनल खेल की तैयारी करते हैं जो खिलाड़ी, उनको भी इसका फायदा होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। साथ में चूंकि आज यहाँ आप सबका है, यहाँ पे जो लोग शूटिंग और इस तरह के बाकी खेलों में आगे बढ़ना चाहेंगे उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आसपास के सभी गांव के लोगों को इसका फायदा होगा। साथ में पूरे जिले के जो प्रोफेशनल खेल की तैयारी करते हैं जो खिलाड़ी, उनको भी इसका फायदा होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। साथ में चूंकि आज यहाँ आप सब 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि कहीं पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, जिसको देखते हुए पुलिस सतर्कता से अपना कार्य कर रही है। जगह जगह पर मुखबिर छोड़े हुए हैं ताकि कहीं भी अगर ऐसी सूचना मिले तो तुरंत पुलिस टीम पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि जिला संबल के किसी गांव के खंडर में काफी समय से अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है और वहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची और पहुंच करके अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। जी हाँ, हथियारों का जखीरा तो बरामद हुआ, साथ साथ ये भी आपको बताती चलूं एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार
बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए, काफी बने और अधबने उपकरणों को भी बरामद किया गया। तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जहां कहीं भी इस तरीके से अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध कार्य हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन अलर्ट होकर उनको गिरफ्तार कर रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जिला संभल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।